सर उमर याया ने ग्रुप पे मैसेज डाला है, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, और हरीश ने भी। चंदा बताओ मैं क्या उनकी कैसे हेल्प करूँ सवाल इसका। आपके सामने आपने ज्वाइन भी करा, मैंने भी कर ली, सभी ज्वाइन वो कर रहे शायद मतलब कुछ जो लिंक में दी सर वो होगी ना जो। दूसरे लिंक पे कर रहे होंगे सर। हैं। हाँ उनको बताओ ना भाई, ये वाला लिंक भेजो, तो मैंने कल भेजा तो है लिंक। मैं तो रोजाना लिंक भेजता ओके हूँ सर, चंदा, बोलता हूँ। इसीलिए बोलो प्लीज। ओके बेटा अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जीता रहिए सर। अच्छा जी, आज हम बात करें कि जी इस ट्राइंगल में से, ट्राइंगल ए बी सी में से हमें ए सी की लेंथ रिक्वायर है, और ए सी की लेंथ हासिल करने के लिए हम, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पहले अर्ज की कि हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो जवाब आएगा नो, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरानी ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू बी फेल्ड, नॉट एप्लीकेबल हेयर। लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं न्यू ट्रिग्नोमेट्री में। न्यू ट्रिग्नोमेट्री में दो टूल्स आपके पास बड़े इफेक्टिव हैं। वन इज कॉल्ड साइन लॉ एंड द अदर कॉल्ड कोसाइन लॉ। हमें पता है जब साइन लॉ अप्लाई होगा तो कोसाइन लॉ नहीं लगता, जब साइन लॉ नहीं यूज होगा तो फिर कोसाइन लॉ इस्तेमाल हो जाता है। टू चेक द साइन लॉ, व्हाट वी चेक, डू वी हैव वन कंप्लीट पेयर और नॉट। कोई मुझे बता सकता है कि ये थर्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? सर ये शायद 68 का होगा। नहीं सर, सर ये प्लस हो जाएंगे कंफर्म और फिर दीजिए। 180 से माइनस हो जाएंगे। यस यस, बताइए व्हाट सर इज ये द 50 आंसर। डिग्री होगा, 50। बाकी लोग भी चेक कर ले भाई, कोई मिस्टेक ना हो किसी से। 50 डिग्री आंसर आ रहा है। जी सर सही है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि 50 डिग्री एंगल गिवन है, उसके सामने 6 लेंथ गिवन है, मींस यस यू हैव वन कंप्लीट पेयर। व्हेन यू हैव वन कंप्लीट पेयर मींस साइन लॉ इज एप्लीकेबल। अब साइन लॉ अप्लाई करने के लिए कैसे स्टार्ट लेंगे, आइए हम स्टार्ट लेते हैं। जो साइड हमें कैलकुलेट करनी है वो है ए सी, और ए सी के सामने एंगल आ रहा है 62, तो वी विल राइट साइन 62 डिग्रीज। इसी तरीके से दूसरा पेयर यूज करेंगे। दूसरे पेयर में लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर्स, और उसके सामने वाला जो एंगल है वो है 50 डिग्री, तो दैट विल बी साइन 50 डिग्री। but I need the length of AC, so I will make AC subject. Sin 62 moves and multiply there. जी भैया जी, कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या आंसर आ रहा है AC की लेंथ? सर दोबारा समझा देंगे, AC अपॉन आर साइन 62 लिखा। मैं बताया तो। अच्छा, चलिए मुझे एक मिनट दीजिएगा। देखिए, हमने आपको साइन लॉ बताया था, मैं साइन लॉ जरा रिकॉल कर दूं। A ओवर साइन A, P ओवर साइन B एंड C ओवर साइन C, यानी एंगल और उसके सामने वाली लेंथ, एंगल और उसके सामने वाली लेंथ ये आपस में पेयर बनाएंगी और डिवाइड होंगी, आपस जी में पेयर बना के डिवाइड होंगी। सबसे जो लेंथ हमें रिक्वायर है वो है ए सी। ये लीजिए हमने ए सी लिख लिया, वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी। लेकिन ए सी के सामने वाला एंगल है 62, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 62, जैसे कि उसने कहा है कि साइन के साथ एंगल आएगा। अब दूसरा पेयर कौन सा है जो हमारे पास मौजूद है, कंप्लीट है, वो है ये 50 और 6 का। यहाँ पर हम लिखेंगे 6, चूंकि यहाँ लेंथ है तो उसके सामने भी लेंथ आएगी। एंगल नीचे, लिहाजा दूसरा एंगल भी नीचे आएगा, और एंगल कितना होगा, साइन 50 डिग्री। ये देखिए दोनों एंगल नीचे आ रहे हैं, दोनों लेंथ ऊपर आ गई। अब चूंकि मुझे ए सी की वैल्यू रिक्वायर है तो आई हैव टू रिमूव दिस। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा।
अब बताइए कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है ये। जी बच्चा लोग, व्हाट इज द आंसर? सर उसने आंसर कमेंट में लिख दिया शायद। 6.92। 6.92 is the length of AC. अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल, ये हमारे सामने कंप्लीट ट्राइंगल की बात हो रही है। मैं इस ट्राइंगल का एक रफ स्केच दोबारा दिखा रहा हूँ, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए रीड्रॉ कर रहा हूँ उसको। ये है ए, ये है बी और ये है डी। अब आपके पास इस साइड की लेंथ आ चुकी है एडी की। कैसे आ गई है? क्योंकि एसी आपने सर आपका कैलकुलेट करा कैमरा बंद हो गया। 6.9। यार मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है अपनी। आ गया सर। आ गया, अच्छा। ये चंदा इंटरनेट की बहुत तबाही आई हुई है सर। तो अब देखें, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की बात करनी है। इस ट्राइंगल में एक एंगल आपको 50 डिग्री दे दिया गया है। ये साइड ए डी आप कैलकुलेट हो चुकी है। कैसे? सी डी आपके पास है 7.5, ए सी आपने कैलकुलेट कर लिया 6.92। अगर मैं बी ए सी को और सी डी को ऐड करूं तो बता सकता है क्या आंसर आएगा? 6.92 और 7.5 ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा? 13.97। 13.97। तो मेरे पास इस ट्राइंगल की एक साइड तो आ गई है। अब सवाल यह है कि एरिया निकालने के लिए हमें किन चीज़ों की मजीद ज़रूरत है। ज़रा याद कर ले फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन सी। ये एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इसके मुताबिक दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, एक साइड आपके पास 13.97 है, ये एंगल आपके पास है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अब आपको क्या ए बी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है या बी डी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? ए बी। ए बी, क्योंकि आपको पता है कि दो साइड्स के बीच में एंगल होता है, तो हमें ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है। ये साइड हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इस साइड को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी किस ट्राइंगल की? ट्राइंगल ए बी सी की। ट्राइंगल ए बी सी, गौर से देखें, ये ट्राइंगल आपके सामने ए बी सी।
ABC में ये एक पेयर कंप्लीट हो रहा है जो हमें पहले से पता है, ये पेयर कंप्लीट हो गया है, यानी 6 के सामने साइन 50 डिग्री आएगा और हमें कैलकुलेट करनी लेंथ ऑफ AB। तो मुझे बताएगा कोई लेंथ AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, यहाँ पर कौन सा एंगल लिखा जाएगा साइन के साथ? सी वाला। सी। 68 होगा, 68। यस, दैट इज 68। वेरी गुड। अब आप देख रहे हैं पेयर बन रहा है, 6 के सामने 50, ये देखिए पेयर बन गया। AB के सामने 68, ये देखिए पेयर बन रहा है। अब मुझे AB को सब्जेक्ट बनाना है, तो साइन 68 को जब हटाऊंगा तो ये वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा डिवाइडेड बाय साइन 50। अब जरा कैलकुलेट करके बताइए AB की वैल्यू क्या रही है आपके पास? ये 7.26 है। 7.262। सॉरी बेटे, सुना नहीं मैंने। 7 पॉइंट समथिंग आ रही है। 7.26। दिस इज द लेंथ ऑफ AB। लेकिन हमें जरूरत है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2, एक साइड आ गई 7.26, ये देखें 7.26 आपके पास आ गया, दूसरी साइड आएगी 13.97 मल्टीप्लाइड बाय साइन 50 डिग्री। काइंडली कैलकुलेट दिस आंसर। This will be the area of triangle ABD. Yes. सर ये आ रहा है 38.84। 38.84। ठीक है सरकार, ये आंसर आएगा आपका 38.8। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अच्छा बेटा, जब मैं क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें हम लोग। है जी। करो। क्लास जो है ना बार बार लीव हो रही है, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। हाँ चंदा, ये तो यहाँ से अचानक से स्क्रीन गायब हो जाती है। यू आर जी राइट। वो जी सर, जेन्युइन प्रॉब्लम। हाँ सर, मुझे बीच बीच में आपकी स्क्रीन ही नहीं नजर आती। मुझे खुद नजर नहीं आ रही स्क्रीन, क्योंकि मैंने भी एक और जगह अपने आप को ओपन किया हुआ है ना, दो अकाउंट से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो दूसरे अकाउंट से मुझे स्क्रीन नजर आती है, स्क्रीन गायब हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% करेक्ट।
बस दुआ कर लमी इंटरनेट सलामत रहे, क्लास मुकम्मल हो जाए खैरियत से हमारी। अच्छा भैया, अब हम ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर 1 मिनट रुके। हाय 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 लड़की, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो रुक गया। सर ये साइन 68 क्यों लिखा है पहले वाले एरिया ऑफ एबीडी में? यहाँ पे ये जी वो क्लास लीव हो गई थी, एकदम से स्क्रीन ही गायब हो गई। अल्लाह अकबर, अच्छा अच्छा अच्छा। असल में अगर आप गौर हाँ से सर, देखें, मुझे भी ये समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। आपके पास डायग्राम बनी हुई पहली बार, अगर बनी हुई तो बड़ी अच्छी बात है भाई। जी बनी हुई है ये वो। अच्छा, उसमें देखें ट्राइंगल ए बी सी ऐसी लिखी हुई है, उसमें यहाँ पर एंगल 68 लिखा हुआ था, जी जी सर। और यहाँ पर 62 लिखा हुआ था, यहाँ पर 50 लिखा हुआ था, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अग्रीड? यस सर। अब आप देख रहे हैं कि यू फाउंड वन कंप्लीट पेयर, इट मीन साइन लॉ इज एप्लीकेबल, एंड यू आर लुकिंग फॉर द लेंथ ऑफ ए बी। हम ए बी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर दिस दिस एंगल विल बी द ऑपोजिट ऑफ ए बी। पेयर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके सामने वाला एंगल होना चाहिए। जैसे 6 के सामने 50 है, इस तरह से ए बी के सामने 68 है। इसी तरह से मैंने पेयर बनाया है। साइन लॉ कहता है अपने ऑपोजिट एंगल को इस्तेमाल करो। तो 6 के सामने 50 आ रहा है और ए बी के सामने 68 आ रहा है, इसलिए सर, मैंने जी। हम बी डी भी तो निकाल सकते थे, उससे भी आ जाता आंसर। बी डी निकालने, मैं समझाता सर, अगर आप बी डी निकालते तो फिर उसके लिए जरूरी था कि यू मस्ट हैव दिस एंगल। क्या समझे सरकार? अगर आप बी डी जी सर। कैलकुलेट कर लेते तो फिर आपके पास ये एंगल भी होना चाहिए था, जो कि नहीं था आपके पास। तो आपको ढूंढना पड़ता। ढूंढना का मतलब है कि आपको और मेहनत करनी पड़ती। तो ये ज्यादा इजी तरीके से आप वहां तक पहुंच गए। आपने एक साइन लॉ इस्तेमाल किया और एरिया आ गया। वहां क्या होता, पहले लेंथ निकालते बी डी, फिर एंगल निकालते डी, फिर जाके अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते। आपकी मेहनत बढ़ जाती, लेबर बढ़ जाती डेफिनेटली। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें अपनी लेबर से भी बचना है। लेकिन कुछ जगहों पर हमें मजबूर हो जाएंगे तो मजबूरन जो मेथड है वही हम फॉलो करेंगे, फिर हम उस पर लेबर नहीं दे सकते, फिर अपनी नीड देखेंगे। राइट नाउ मैं अपनी लेबर बचाने में कामयाब हो रहा हूँ, मेरी नीड नहीं थी वो। बीडी वॉज नॉट माई नीड, एंगल वॉज नॉट माई नीड। आप नोट करेंगे, अब मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन सब में यही इशू है कि आपको ये फैसला करना है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। विच थिंग इज हेल्पफुल फॉर यू, विच फॉर्मूला इज हेल्पफुल फॉर यू, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ हम सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। क्वेश्चंस में आप ये चीज़ सीखेंगे किस तरीके से फॉर्मूला कहाँ पर लग रहा है, कौन सा एंगल आपकी मदद करेगा, कौन सी लेंथ आपकी हेल्प करेगी। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चंस में नज़र आएंगी। बहरहाल उसी से मिलते जुलते एक सवाल है और आपके पास, क्वाइट सिमिलर बट नॉट सेम।
Now in part 1, they are looking for the length of AD. What will be the length of AD? अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सर 80 डिग्री का, क्योंकि 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ दादा, कोई बता सकता है ये सर एंगल आपकी कितने डिग्री स्क्रीन का बहुत होगा? ब्लर आ रही है। हाँ चंदन, यू सर आर आपकी राइट। आवाज भी रुक रही अब बेहतर हुआ? अब बेहतर हुआ कुछ? जी सर बेहतर है। बता सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60। सर ये 80 वेरी वाला गुड। समझा दें। ये देखिए, मैं समझा, ये लीजिए बेटा, गौर से देखो, मार्कर को गौर से देखना। क्या ये पूरा एंगल 180 का है? जी सर। तो 180 में से 100 माइनस कर दिया, ये बच जाएगा। जी जी सही। अच्छा, अब मुझे बताइए, आई नीड द लेंथ ऑफ एडी, तो क्या मैं साइन लॉ यूज करूंगा या कोसाइन लॉ यूज करूंगा? सर साइन। सर साइन। साइन, इसलिए कि वी हैव वन कंप्लीट पेयर। तो मुझे कोई लिखवाना शुरू करे, एडी डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन ऑफ 50 और 60। साइन ऑफ 60, ठीक है, इज इक्वल टू, कोई नेक्स्ट पेयर लिख पाएगा मुझे? 5 5 अपॉन साइन ऑफ 40। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे एडी को सब्जेक्ट बनाना है। साइन 60 वहां जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा। आप बराए मेहरबानी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए क्या आंसर आता है। दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ एडी। सिक्स पॉइंट सेवन फोर 6.74 is the length of AD. बाकी लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन करा दीजिए हमें। जी सर सही आ रहा है। क्यों? सर मैंने भी अभी अभी कैलकुलेट किया। माशाल्लाह, ये हुई ना बात। जी भैया, आई नीड द लेंथ ऑफ DB. For DB, I am going to use a triangle BDC. I will use the triangle BDC. Suggest me which formula is suitable here, sine law सर or कोसाइन लॉ। cosine law? अच्छा भाई, एक साहब कह रहे कोसाइन लॉ, बाकी लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा चलिए, एक काम करें, एक काम सर करें, साइन कोई लॉ मुझे हो बता सकता है, सकता है, कंप्लीट पेयर है। आप मुझे जी सर बताइए साइन लॉ हो सकता है। ये एंगल बता सर सकते हैं 50 कितना होगा? 50 50। 50 डिग्री। यस, वेरी गुड। आप देख सकते हैं देयर इज वन कंप्लीट पेयर, इसका मतलब साइन लॉ लगेगा, जी डी बी डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन 50। Sine 50 degree, and the next pair will be
5/sin30. 5/sin30. Okay, then let's make dB subject. Sin 50 will multiply 5. Let's calculate the length of dB. Sir, 7.6 sir. 7.66. 6. चलिए नोट कर लीजिए दोनों पार्ट ताकि फिर हम बोर्ड को क्लियर करें और थर्ड और एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टार्ट करें. By attendance please, our class representatives. Miss Reba, Mr. Azlan, please. जी सर मैं यहीं पर हूँ, मैं भेज दूंगा आपको. शाबाश जवान शाबाश. बाकी लोग एज यूजुअल अपना नेम क्लास सेक्शन प्लीज. अब्दुल वहाब साहब, भट्ट साहब, और हमें कौन दिख रहा है, सैयद मोनिस, मिस्टर काफे, आलियान जावेद, शाबाश आलियान साहब भी आ गए, जैद आमिर वेरी गुड, जाफ़र साहब, अच्छी मेहदी साहब हैं, आलियान जावेद खान, इर्तज़ा, मेहसान, इब्राहिम इरफान, who else? I hope all done. So please don't forget to mark your attendance. अच्छा जी, अब मैं बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन के तीसरे हिस्से की तरफ. May I clear the board? Yes, sir. That's great. अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट हमसे लास्ट पार्ट ये कह रहा है the distance of C from AB. ये जुमला ज़रा समझने का है कि क्या मांग क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है आपसे. लेंथ. हाँ बिल्कुल लेंथ मांग रहा है. कौन सी लेंथ ये देखने में, ज़रा एक लम्हे को आपको दोबारा स्केच दिखा रहा हूँ, सिर्फ लिमिटेड पार्ट, नॉट द होल वन, बिकॉज बाकी की जरूरत नहीं मुझे. ये है लाइन ए बी जिसमें एक पॉइंट डी सर ये CD मांग रहा है. नो. तो इसमें सीडी AB मांगता तो सर इसमें शायद सुन रहा हूँ, बोलिए. AB का नॉर्थ इस्तेमाल होगा. आप काफी करीब पहुंच गए. बेसिकली वो ये कह रहा है कि पॉइंट सी से लेकर ये वाला डिस्टेंस लाइन ए बी तक कितना होगा, ये बताइए. अच्छा, आप कहेंगे ये सर ये क्या कहानी, ये तो हमें समझ में नहीं आया था. मैं इसकी मिसाल देता हूँ. मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि यार आलियान की हाइट हमें मेजर करनी है, तो मुझे बताइए आलियान जो है ज़मीन के साथ ऐसे खड़ा होगा या आलियान ज़मीन के साथ ऐसे खड़ा होगा? स्ट्रेट खड़ा होगा सर. स्ट्रेट खड़ा करेगा ना. तो क्या आलियान इस वक्त ज़मीन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है?
जी बट हेयर देयर इज नो राइट एंगल। तो पता चला कि व्हेन एवर वी आर लुकिंग फॉर द डिस्टेंस, हमेशा हमेशा आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढते हैं बिटवीन द टू थिंग्स। बिटवीन द टू थिंग्स आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है, अगर मैं बोर्ड के इस जगह से लेकर इस लाइन तक डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा और मेजर कर लूंगा। एम आई करेक्ट? यस और क्या ये लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगी यहां पर? अगर ये नहीं होगा तो डिस्टेंस तो सही नहीं आएगा। आप लाइन टेढ़ी तो नहीं खींचेंगे ना मेरा बच्चा, यूं ऐसे, यूं स्लांट पे तो लाइन नहीं खींचेंगे, ऑलवेज स्ट्रेट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा हम 90 डिग्री लाइन की मदद लेते हैं। यही काम यहां पर हो रहा है। द होल लाइन इज ए बी, सी कितना उससे दूर है, तो वी आर लुकिंग फॉर दिस लेंथ। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये, आपको पता है कि ये एंगल 80 डिग्री है, आपको पता है कि ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, पता है सब लोगों को। जी अब सर। अब देखें मैं क्या करूं, आप लोगों के सामने कुछ चीजें रिमूव करूंगा तो फिर आप लोगों को एक और चीज नजर आएगी। क्या आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है अब? जी सर। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि अब आप ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएंगे। वहां था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके मुताबिक क्या ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा? जी सर। यस, बिल्कुल। और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है, और जो बच जाता है वो बेस है। तो हमें रिक्वायर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहन में आ रहा है आपके? साइन कॉस टेन में से साइन। साइन। याद करा दूं साइन की डेफिनेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल विच इज 80 डिग्री। Perpendicular is x and hypotenuse is 5. I need to calculate x, so I'm going to remove this 5. 5 will move and multiply. Kindly calculate the value of x. ये 4.92 आ रहा है। बाकी लोग भी चेक कर लें। 4.92, मिसान साहब कह रहे हैं 4.92। जी बच्चे लोग, मैं आई क्लियर द बोर्ड? यस सर। जी सर।
जी पार्ट ए में आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर. So for the length of QR, we are going to use the triangle QRS. I'm going to use this triangle QRS, which is a right angle triangle, means all trigonometry is valid here. Now, opposite to the 90, 5.7 is hypotenuse. Opposite to the angle XR is perpendicular, and this is your base. QR is base. Base hypotenuse. कौन सा रेशो ध्यान में आ रहा है? Base hypotenuse. Correct. अरे भाई क्या हो रहा है ये? सर मेरा साइन लग रहा है, कॉस तो नहीं लग रहा सर. चंदा ये देखो 73 एंगल दिख रहा है आपको? इसके जी. सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. जी. क्या परपेंडिकुलर? ये तो उसने क्यू आर मांगा है एंड क्यू आर इज दिस वन, तो ये तो बेस हो गया. ओ सही सही. बेस हाइपोटेन्यूज. तो ये हो जाएगा क्यू आर जो हमें कैलकुलेट करना है. हाइपोटेन्यूज है 5.7. क्यू आर को सब बनाना है 5.7, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देगा. तो 5.7 मल्टीप्लाइड बाय cos 73 इज इक्वल टू क्यू आर. जी भैया जी, क्या आंसर आएगा? Sir, 1.66. 1.66. बाकी लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा आंसर को. 1.66. जी सर ये. दैट्स ग्रेट. अच्छा जी, मुकम्मल कर लें तो मैं बोर्ड को क्लियर करूं और फिर वी मूव इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. जी, may I clear the board? सर अभी रुक जाएंगे. ओके. जी boys and girls, may I clean the board? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि यस, पार्ट बी में आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. नाउ टू गेट द लेंथ ऑफ पी क्यू वी मस्ट गो थ्रू द. जी बेटे. सर पी क्यू है तो हम पी क्यू एस लेंगे, यानी हम ट्राइंगल पी क्यू एस को इस्तेमाल करेंगे, राइट? क्या मुझे बता सकते हैं ये तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा?
सर 80 नहीं 77 जी भाई, बाकी लोग क्या कहते हैं? 77। जी सर। 77 सर। जी सर। 77। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल नहीं हो सकती। दो ऑप्शन, साइन लॉ या कोसाइन लॉ। फाइन। सर साइन लॉ सर होगा। साइन लो। साइन लॉ लगेगा। अच्छा, मुझे कोई पेयर लिखवाएगा? पहला पेयर कोई। पी क्यू अपॉन पी क्यू साइन अपॉन 55। साइन 55, ठीक है। दूसरा पे बताइए। सर जी। पी एस अपॉन सर 57। पी क्यू अपॉन 77। ना ना ना, पी क्यू के सामने देखो, पी क्यू के क्यू एस। सामने 55 है। सर 5.7 अपॉन साइन 77। जी, ये हुई ना बात। वेरी गुड। अब हम बनाएंगे पी क्यू को सब्जेक्ट। तो ये बनता है 5.7 साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 77। अब जरा कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू आती है पी क्यू की। फोर पॉइंट सेवन नाइन वन। 4.79। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे हम लोग। अच्छा बेटा, ये डायग्राम एहतियात के साथ बना लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर।
अच्छा ये बता सकते हैं क्यू आर कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे? To calculate QR, which triangle we are going to use? We can see three triangles here. सर जिसमें 28 डिग्री है शायद वो। सर PQR करेंगे हम। इसको ऐसे, यस वेरी गुड, हम कहते हैं उसका नाम जी है सर, PQR, PQR। वेरी गुड, यस। अच्छा अब ये देखिए कि 5.7 हाइपोटेन्यूज है 90 के जी सर सामने, बिल्कुल। तो QR का क्या नाम होगा? तो QR क्या होगा, परपेंडिकुलर या बेस? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहन में आ रहा है? साइन। साइन। तो साइन 28, perpendicular is QR and the hypotenuse is 5.7। अब हमें रिक्वायर है QR, तो 5.7 मल्टीप्लाइड बाय साइन 28 डिग्रीज, दिस इज QR। जी बच्चे क्या आंसर आ रहा है? 2.675। 2.675। 2.675 है तो 2.68 बन जाएगा ये। गुड, 2.68, दिस इज द लेंथ ऑफ QR। आइए इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं पार्ट बी में आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल SPR। फाइंड द एंगल SPR। पहले तो डिसाइड करें ये एंगल SPR कहां मिलेगा हमें। शाबाश, कोई आइडिया देगा मुझे ये एंगल कहां होगा SPR? सर ये 28 के इस तरफ वाले साइड पे P पे ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द एंगल दे आर लुकिंग फॉर। अच्छा अब मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है आप लोगों को? जी। 90 के ये एंगल जो आपको कैलकुलेट करना है, इसके सामने ये साइड है परपेंडिकुलर और ये साइड है बेस। बेस हाइपोटेन्यूज। जी बेटा। सर अगर हाँ जी जी सुन रहा हूं मैं आपकी बात। जी बच्चे सुन रहा हूं आपकी बात में। नहीं सर, मैं मुझे लगा कि शायद 64 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में से आ जाएगा कुछ। अच्छा ध्यान देखिएगा, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड कहलाएगी बेस। बेस हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो इस्तेमाल होगा? सर कॉस। कॉस। वेरी गुड, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। But the issue is this time we have to calculate the angle, not length.
base is 3.2 and the hypotenuse is 5.7. To calculate the angle, we will use cos inverse. जब भी हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा हम हमेशा इनवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जी भाइयों, बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है ये? सर 55.84 55.8 आ रहा है। 55.8 डिग्री। वेरी गुड। अब हम सवाल के आखिरी हिस्से की तरफ चल रहे हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को भी एंड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन का तीसरा सम से कह रहा है फाइंड द एंगल PST, पार्ट सी। फाइंड द एंगल PST। चलो अब ये एंगल इस डायग्राम में कहाँ होगा ये ढूंढते हैं, फिर उसे कैलकुलेट करने की फिक्र करेंगे। PST को बताना पसंद करेगा एंगल कहाँ होगा? ये लेफ्ट वाले के पास होगा। सर लेफ्ट वाले के पास PST। ये होगा एंगल PST। जी। अच्छा, ये ट्राइंगल PST इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। All trigonometry is not valid. Now two options left, sine law or cosine law. Which one is possible here? कोसाइन लॉ। Cosine law. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा। अग्रीड? यस सर, बल्कि हो रहा है सर ये 3.2 और 64। हाँ, इसका मतलब साइन लॉ लगेगा। इस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। अब मैं सब पेयर बनवाइए, कोई बताएगा पेयर कैसे बनेंगे? PD शाबाश शाबाश, बोलिए। सर PS 22 upon sin 64। साइन 64। दोबारा बोलो बेटे, तुमने बहुत जल्दी में दोबारा बोलिए। PS upon sin 64। सर 3.2 अपॉन अच्छा, साइन PS की वैल्यू 64। मालूम है? जी सर, मैं मालूम है ना PS जी, तो वेरी 3.2 गुड हो वेरी जाएगा। गुड वेरी एंड गुड। सर अच्छा, अब अगला पेयर बनवाइए 2.7 मुझे। अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड। अब मुझे साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, यह है अहम काम। तो साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा यहाँ चला जाएगा और साइन 64 यहाँ चला जाएगा। गौर से देखिएगा, 3.2 इंटू साइन थीटा 2.7 मल्टीप्लाइड बाय साइन 64। अब चूंकि हमें साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, 3.2 को यहाँ से हटाना है, 3.2 वहां जाके डिवाइड Divide करेगा। जनाब आली, अच्छा बिल्कुल कैलकुलेट करके बताएगा क्या आंसर आ रहा है ये? सर 0.785 758 है।
7 58 58। एक और नंबर बताओ इसके बाद का, एक और नंबर। 3 गुड। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स के जरिए एंगल निकालेंगे 7583। जी भैया क्या एंगल आएगा ये? सर 49.3। 49.3 डिग्री। बाकी लोग भी कंफर्म कर ले, ये आंसर आ रहा है? जी सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब यहाँ हमने क्लास एंड करते हैं। काइंडली नोट करते जाइए, साइन आउट करते जाइए। अटेंडेंस अपनी मार्क करवा चुके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। और असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे मार्क्स 1 भूलिएगा नहीं, असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सर, अल्लाह सर। हाफिज़। जी बेटे, सर मैंने अपना नाम उसमें लिखा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़ सर। सर इफ्तिखार खेल भी लोड़ है चल।